अनुराधा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसके ससुराल वाले उसके हाथ की जलेबी खाते खाते नहीं थके थे, क्योंकि अनुराधा जलेबी ही इस तरह से बनाती थी। जब भी अनुराधा जलेबी बनाती थी, उसका पति सौरभ तो सारी जलेबी ही खा जाया करता था। अनुराधा के हाथ की जलेबी में इतना स्वाद था। उसकी सास हमेशा उसकी जलेबी के इंतजार करती थी। अरे बहू, तूने आज जलेबी बनाने की बोला था। मुझे तो कब से इंतजार था कि तू कब जलेबी बनाएगी। अरे माँ जी, आपको तो सौरभ जी का पता ही है ना। वो मेरे हाथ की जलेबी जिस दिन भी बनती है सारी ही खा जाते हैं। आज तो मैंने बहुत ज़्यादा जलेबी बनाई थी माँ जी, लेकिन फिर भी सारी जलेबियाँ खा गई। अब मैं भी क्या करूँ माँ जी, आपके लिए भी बनाई थी। हाँ हाँ बेटा, वो तो मुझे पता है, लेकिन तुझे तो पता ही है ना, मैं तेरी जलेबी का कब से इंतज़ार कर रही थी। इतने दिन हो गए हैं तेरे हाथ की बनी जलेबी खाए। आज तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार था बेटा, मेरे लिए थोड़ी जलेबी बना ही दे। अरे माँ जी, इसमें भी कोई कहने वाली बात है। मैं तो सोच ही रही थी, जब सौरभ जी ने सारी जलेबी खा ली उसके बाद मैंने सोचा था कि माँ जी के लिए भी मैं जलेबियाँ बना दूंगी, क्योंकि वो भी मेरी जलेबी का कब से और बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। मैंने सोच लिया है माँ जी, मैं बना दूंगी। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, मुझे तो तेरी जलेबी से जी ही नहीं भरता। तेरी शादी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी तेरे हाथ की जलेबी में अभी भी वही स्वाद है। अनुराधा की सास सुषमा भी उसकी जलेबियों की तारीफ करते नहीं थकती थी, क्योंकि अनुराधा की जलेबियों में स्वाद ही इतना था, हर कोई उसकी तारीफ करता था। अनुराधा थोड़ी ही देर में अपनी सास सुषमा के लिए भी जलेबियां बना देती है, जिसे सुषमा बड़े ही स्वाद से खा रही थी। सुषमा को जलेबियों का बेहद शौक था कि इतने में सौरभ आवाज देता है, अरे अनुराधा, तुम्हारे हाथ की जलेबी एक दिन मेरी दोस्त ने खा ली। पता है, वो अब मुझसे ये बोल रही है कि मुझे खाने पर ले चलो और भाभी के हाथ की जलेबी खिलाओ। अब मैं क्या करूँ, उससे मना तो नहीं कर सकता ना। तुम कह दो तो मैं उसे बुला लूँ कल। अरे क्यों नहीं, मैं कोई मना थोड़ी करूँगी। जलेबियों की बात है, बना दूँगी। सबके लिए तो बनाती हूँ, आपकी दोस्ती के लिए क्यों नहीं बनाऊँगी। अगर आपकी इतनी इज्जत है ऑफिस में तो इसमें क्या बुरी बात है। हाँ अच्छा है, मुझे डर था कि कहीं तुम मना ना कर दो, क्योंकि वहाँ बहुत जिद कर रही थी। उसे तुम्हारे हाथ की जलेबी ही खानी थी। अरे जी, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या, उसी वक्त हाँ कर देते। मैंने कभी आपको किसी चीज़ के लिए मना किया क्या। और ख़ासकर जलेबियों के लिए मैं सबके लिए तो बनाती हूँ, पड़ोस वाली को भी बनाती हूँ और देती हूँ। तो आपकी दोस्त के लिए क्यों नहीं बनाऊँगी। उसे रात को ही ले आना और जलेबियाँ खिला देना। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वो है ना, तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है, तुम्हारे हाथ की जलेबी ही इतनी अच्छी होती है। अरे जी, अब तारीफ़ करना बंद कीजिए और ऑफिस जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। और हाँ, समय से अपने दोस्त को ले आना। दूसरे ही दिन सौरभ अपनी दोस्त को लंच पर ले आता है और जलेबियाँ खिलवाता है, जिसे खाकर उसकी दोस्त बहुत खुश होती है, क्योंकि अनुराधा की जलेबियों में स्वाद ही इतना था। दोनों ही बड़े ही आराम से जलेबियाँ खाते हैं। थोड़ा समय बातें करते हुए बीतता है। इधर अनुराधा खुद से ही बातें कर रही थी। अरे वाह, मेरे हाथ की जलेबियाँ सबको इतनी पसंद आती है, मुझे बड़ी ही खुशी होती है। वैसे भी मुझे जलेबियाँ बनाना कितना पसंद है ना। मुझे जलेबियाँ बनाने में कभी भी आलस नहीं आता, हमेशा जलेबियाँ बनाने का ही मन करता है। इधर अनुराधा खुद से बातें कर रही थी, उधर सौरभ और उसकी दोस्त ऑफिस जाने वाले थे। सौरभ की दोस्त अनुराधा के पास आती और कहती, अरे वाह भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। अगर आप एक दुकान खोल लो तो शहर के सारे लोग आपके यहाँ जलेबी खाने आएंगे। आपको पता है आपको कितना फ़ायदा होगा इससे। हाँ हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। तुम्हें पता है मुझे कभी भी जलेबियाँ बनाने में आलस नहीं आता, लेकिन घर वाले शायद इस चीज़ के लिए मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो ये पसंद ही नहीं है। अरे भाभी जी, क्यों नहीं मानेंगे। सौरभ से ज़्यादा तो आप कमा लोगी। आपको पता है आपके हाथों की जलेबी में कितना स्वाद है। अगर आप एक स्टॉल खोल लो ना, तो वो भी लाखों में बिकेगी। आपके हाथ की जलेबियाँ होती ही इतनी स्वादिष्ट है भाभी जी। यह कहकर सौरभ की दोस्त वहाँ से चली जाती है। अनुराधा खुद के मन में ही विचार करने लगती है, उसको उसके दोस्त की बात जम चुकी थी। रात भर अनुराधा इसी बारे में सोच रही थी और सौरभ से कहती है, सौरभ जी आपको पता है आपकी दोस्त आज मुझसे यहाँ कह कर गई कि अगर मैं दुकान खोल लूँ ना जलेबी की, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो जाएगी। अगर आप कहो तो मैं खोल भी लूँ, लेकिन लेकिन माँ इसके लिए थोड़ी मानेगी। अनुराधा, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर की कितनी इज्जत है पूरे समाज में, और अगर तुम एक दुकान खोलोगी तो इससे अच्छा नहीं लगेगा।
हाँ हाँ, ये तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन आपको तो पता ही है ना, मेरा कब से सपना था कि मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। लेकिन जब से हाउसवाइफ बनी हूँ, तब से तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन आपकी दोस्त ने मुझे अच्छी राय दी, अगर आप कहो तो मैं यहाँ कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हें फुल सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन माँ का पता नहीं कि वो क्या करेगी। मुझे उनका भरोसा नहीं है। तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे घर में माँ की ही चलती है। माँ जो कहती है वही होता है, इसलिए मैं हाँ नहीं कर सकता। तुम माँ से पूछ लेना। हाँ हाँ, ठीक है, मैं माँ से ही पूछूंगी। लेकिन मेरा पूरा मन है, अगर माँ हाँ करेगी तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी दुकान पूरे शहर में फेमस हो गई ना, तो देख लेना हमें कितना फ़ायदा होगा। ये तो हमारे घर के लिए अच्छी ही बात है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर अनुराधा बहुत सारी जलेबियाँ बना लेती है। उन सबको एक कमरे में रख देती और कहती है, माँ जी ऐसे तो नहीं मानेगी, लेकिन अगर मैं काफ़ी ज़्यादा जलेबियाँ बना लूँगी और उनको बेचना शुरू कर दूँगी तो हो सकता है कि माँ जी मान भी ले। मुझे उनको कैसे भी मनाना होगा। अनुराधा अपनी सास को आवाज़ लगाती और कहती है, माँ जी, मैं ये सारी जलेबियाँ बेचने के लिए बाज़ार जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, मेरा कब से सपना था कि मैं खुद के दम पर कुछ करूँ, इसलिए अगर आप कहो तो। अरे बहू, इसमें कौन सी बुरी बात है, मैंने कब मना किया है तुझसे। और तुझे तो पता ही है मुझे भी इस चीज़ का कितना शौक था, लेकिन घर की इज्जत के लिए ऐसा नहीं किया। लेकिन माँ जी, अब तो सबकी सोच खुल चुकी है ना, अब मैं ये काम कर सकती हूँ। आप चाहो तो मुझे छूट दे सकती हो, मैं कर सकती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारे साथ मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँगी, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे, घर से ही जलेबियाँ बेचेंगे, जिससे हमारे घर की इज्जत भी रहेगी और हम दोनों जलेबियाँ भी बेच देंगे। हाँ हाँ माँ जी, ये आइडिया तो आपका बिल्कुल अच्छा है, मुझे तो यहाँ दिमाग में आया ही नहीं। अरे तुम्हें तो पता ही है मैंने कितनी पढ़ाई की थी, उसके बाद मेरा सपना था कि मैं नौकरी करूं, लेकिन उस वक्त मैं एक हाउसवाइफ बन गई और मेरा सपना सपना ही रह गया। तब से मेरा कब से मन था, लेकिन अब तुम शायद मेरा सपना पूरा कर दो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। दोनों सास बहुएं जलेबी बेचना शुरू करती है और सच में उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगते हैं। अनुराधा के घर पर लोगों की लाइन लग जाती है और वहाँ लोग एक दिन ही नहीं, हर रोज उसके यहाँ पर जलेबियाँ लेने आते थे, क्योंकि अनुराधा के हाथ की जलेबियों का हर इंसान के ऊपर जादू चढ़ चुका था। उसके यहाँ पर रोज रोज भीड़ इकट्ठा होने लगी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने लगा। अरे माँ जी, देखो हमारा जलेबी का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया, घर बैठे भी हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारा बिजनेस भी हो रहा है। अच्छा हुआ माँ जी, आपने यहाँ आइडिया दे दिया। अरे बहू, तुझे तो पता ही है ना, मेरा भी कब से सपना था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन अच्छा हुआ तूने यहाँ बिजनेस शुरू कर दिया, जिससे कि मेरा सपना भी पूरा होगा। हाँ माँ जी, आप जैसे अगर सास सबके पास हो ना, तो बहुएं क्यों ना अपने दम पर कुछ कर सकती है। अगर आप ही मुझे सपोर्ट ना करती तो शायद मैं वहीं रह जाती। हाँ बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। तुझे पता है मेरी सास ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ही मैं मेरा सपना पूरा नहीं कर पाई। लेकिन मैं मेरी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर सुमित्रा जैसी सास हर बहू को मिले तो हर बहू का सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सुमित्रा जैसी सास हर बहू को मिले।